अगर 2026 में आप अपना बीबीए प्रोग्राम महाराष्ट्र से करना चाहते हैं, आप पुणे, मुंबई, नासिक या फिर दूसरी सिटीज के कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, तो एक एंट्रेंस एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। दैट इज MAHCT, महाराष्ट्र कॉमन एडमिशन टेस्ट। इसको आप बीबीए के अलावा काफी सारे कोर्सेज के लिए दे सकते हैं। ऑनलाइन मोड में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ये होता है। तो आज की वीडियो में हम महाराष्ट्र कॉमन एडमिशन टेस्ट के बारे में बात करेंगे। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और 2026 के लिए इसमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। कुछ दो तीन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन आता है, आप बीबीए कॉलेजेस सर्च कर रहे हैं, स्पेशलाइजेशन को लेके कंफ्यूज हैं, तो आप हमसे 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वीडियो में कमेंट करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम MAHCT के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जान लेते हैं। देखिए, ये एक स्टेट लेवल का एग्जाम है। अगर आप महाराष्ट्र से ही हैं तो इस एग्जाम में आपको प्रेफरेंस मिलती है। लगभग 85% सीट्स महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए ही यहाँ पर रिजर्व हैं। तो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। 120 मिनट्स का ये टेस्ट है और टोटल 100 क्वेश्चंस का आपको आंसर देना होता है। तो सबसे पहले हम कौन कौन से मेजर चेंजेस किए गए हैं 2026 के लिए उसकी बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसके सिलेबस, एग्जाम शेड्यूल, बाकी चीजों को भी डिस्कस कर लेंगे। तो 2026 के लिए 3 मेजर चेंजेस करे गए हैं जो आपको जरूर पता होना चाहिए। उसमें पहला है कि इस एग्जाम का एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, रजिस्ट्रेशन अब स्टार्ट हो चुका है और 28, 29 और 30 अप्रैल के बीच में इस विंडो में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो 2026 में अगर आपको देना है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और 28, 29, 30 अप्रैल के बीच में ये एग्जाम होगा। दूसरा मेजर चेंज है कि 2025 में ये एग्जाम जो है वो 90 मिनट्स का था और अब 2026 में इसकी ड्यूरेशन को 120 मिनट्स का कर दिया गया है, यानी कि 30 मिनट्स इंक्रीज कर दिए गए हैं। अब ये एग्जाम आपको 120 मिनट में देना होगा, पहले आपको 90 मिनट में देना होता था। और तीसरा मेजर चेंज है वो है इंग्लिश के क्वेश्चन तो सेम है, जर्नल नॉलेज एंड अवेयरनेस के क्वेश्चंस जो है वो पहले 15 आते थे, अब उनको इंक्रीज करके कितना कर दिया गया है, वो 20 कर दिया गया है। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपको 20 देखने को मिलेंगे। आपको वर्बल और अर्थमेटिक का जो क्वेश्चंस होते थे पहले 40 होते थे, अब उनको 30 कर दिया गया है। तो पहले 40 होते थे, अब 30 हो गए हैं। और कंप्यूटर बेसिक्स से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो पहले 15 होते थे, अब कर दिए गए हैं 20। तो ये मेजर चेंजेस जो है वो बीबीए के लिहाज से आपको समझना बहुत जरूरी है कि इंग्लिश तो एज इट इज है, जनरल नॉलेज के लगभग 20 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और कंप्यूटर बेसिक्स के भी 20 क्वेश्चंस का आंसर देना होगा और वर्बल और अर्थमेटिक में आपके क्वेश्चंस कम कर दिए गए हैं, उसमें आपको 30 क्वेश्चन का आंसर देना होगा। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा एग्जाम से रिलेटेड चीजों को और भी जान लेते हैं। यहां पर हम बात कर लेते हैं। ये तो आपको पता है, ये एग्जाम मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि एग्जाम स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। 100 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है 120 मिनट्स में, निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। और इंग्लिश का जो मीडियम है, इस क्वेश्चन का जो मीडियम है वो आपको लैंग्वेज इंग्लिश में मिलेगी और टोटल 100 नंबर का ये पेपर होता है। उसके अलावा ओल्ड और न्यू सिलेबस में भी थोड़े से चेंजेस करे गए हैं जो मैंने आपको बता दिया। 30 क्वेश्चंस पहले आते थे, 30 क्वेश्चंस अब भी हैं। रीजनिंग के पहले 40 क्वेश्चन थे, अब 30 हैं। जनरल नॉलेज के 15 थे, अब 20 हैं। और कंप्यूटर बेसिक्स के पहले 15 क्वेश्चन थे, अब 20 हैं। तो ये ओल्ड वर्जन है और ये न्यू वर्जन है, आप देख सकते हैं। एग्जाम की एलिजिबिलिटी आपको पता है, 12th 50% मार्क्स से पास करके आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर 12th में आप अपीयरिंग है तो भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा कोई भी स्ट्रीम आपके पास है, साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो आप बीबीए के लिए इसको दे सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जर्नल कैंडिडेट्स के लिए इसकी एप्लीकेशन फीस 1000 की है महाराष्ट्र प्लस। आउटसाइड महाराष्ट्र से अगर आप हैं तो भी आपकी 1000 रुपए रहेगी जनरल कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप रिजर्व कैंडिडेट्स में आते हैं, SC, ST, OBC या फिर कोई भी अदर कैटेगरी में आते हैं, तो आपकी एप्लीकेशन फीस 800 रुपए हो जाएगी। और पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब PWD स्टूडेंट्स के लिए भी 800 रुपए की इसकी
एप्लीकेशन फीस है। सिलेबस यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है। इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब के क्वेश्चन आते हैं। जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स, रीजनिंग में आपको स्टेट एंड कंक्लूजन, उसके अलावा सीरीज, अर्थमेटिक, कोडिंग, डिकोडिंग के क्वेश्चन होंगे और कंप्यूटर बेसिक्स के भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहां पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये एक सिलेबस है ब्रॉडली। एग्जाम का शेड्यूल क्या है? मार्च में ये एग्जाम की जो रजिस्ट्रेशन डेट है उसकी लास्ट डेट जो है वो मार्च है। मार्च में इसकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। एप्लीकेशन अभी स्टार्ट हो चुकी है। अप्रैल में मोस्ट प्रॉब्ली आपको ये एग्जाम होगा। 28, 29, 30 में अप्रैल होगा और 26 अप्रैल तक आपका इसका जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको मिल जाएगा। जून में मोस्ट प्रॉब्ली इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये टेंटेटिव डेट्स हैं, बट ये बिल्कुल क्लियर है कि ये एग्जाम 28, 29, 30 में आपका कंडक्ट किया जाएगा। ये चेंजेस हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, आपको बता दिया है। तो अगर आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं अपने बीबीए के लिए, तो डेफिनेटली आपको MAHCET एग्जाम जरूर देना चाहिए। अगर वीडियो को देखते समय आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन आया हो तो आप इस नंबर पे कनेक्ट करके या फिर इस QR कोड को स्कैन करके आप 1-to-1 काउंसलिंग सपोर्ट भी ले सकते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।